कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये तीन वर्ड्स आप लोगों ने सुन रखे हैं। कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसी से आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। अगर मैं कहूं कि कांस्टेंट क्या होता है तो पता होगा आपको सर, क्या होगा कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या आपके पास कांस्टेंट है। मैंने आपको कहा भाई ये 10 रुपए ले और सामने वाले से कोई सामान लेके आ, चॉकलेट लेके आओ कोई, ठीक है, शॉप से आप गए, यहां से शॉप पे पहुंचे, तो ये जो 10 का नोट था वो 20 का हुआ क्या, या 10 का नोट 5 का हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सेम ही रहा। जो चीज चेंज नहीं होती वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया x + 10 = 0, आपने कहा x = -10, सही है। मैंने कहा एक क्वेश्चन आप घर जाके करोगे, x + 5 = 0, तो x कितना आया? मतलब जब आप क्लास में कर रहे हो तो x की वैल्यू आ रही है ये, जब घर पे कर रहे हो तो x की वैल्यू आ रही है ये, मतलब x की वैल्यू चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। आया समझ में? कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे मैंने लिखा राहुल की रडू, तो ये आगे जो आ रहा है मेरे सरनेम के आगे जो मेरा नेम है वो मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट। वैसे वेरिएबल के आगे जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। जैसे मैंने लिखा 2x + 3x², तो यहाँ पे x के आगे कौन है, 2, तो ये मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, आया समझ में कि डाउट कोई? अभी तक आपने देखा है कि कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा, यहां तक डाउट कोई? इसके आगे चलते हैं अपने, जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो वो बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके पास ax² + bx + c, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्लियर, याद रहेगा। x की पावर 2 होती है, इसे आप क्वाड्रेटिक बोलते हो। अगर x की पावर 3 होती है तो आप उसे बोल देते क्यूबिक, 4 होती तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बट अभी आपके पास क्वाड्रेटिक है तो x की पावर 2 वाले क्वेश्चन का ऐसा होता है। इससे पहले आपने जो चैप्टर किया था वो किया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू निकालते थे, उस x की वैल्यू को आपने नाम दे दिया, क्या नाम दिया था, जीरोस। जैसे केशव है, स्कूल में इसको कह दिया केशव, गली में कह देते हैं केशु, घर वाले कह देते हैं केशु, गली वाले कहते हैं केशवड़ा, तो डिफरेंट नेम है, बंदा तो एक ही है। तो वैसे ही क्या है कि x की वैल्यू निकालना तो एक ही है, बट जब आप पॉलिनोमियल में निकालोगे तो उसका नाम आ जाएगा जीरोस। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालोगे तो उसका नाम आ जाएगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? है तो बंदा सेम ही, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम से बदल रहा है, कभी केशव, कभी केशव, कभी केशवड़ा, तो कभी जीरोस, कभी रूट्स। रूट्स कब हो जाएंगे, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर, समझ में आया? अब रूट्स फाइंड कैसे करते हैं, रूट्स फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहला मेथड है स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। मुझे एक क्वेश्चन दिया, एग्जांपल के साथ करते हैं, x² + 3x या 5x, ये क्वेश्चन दिया मुझे, 2x² + 5x + 3। तो यहां पे a कितना है, 2, आवाज सबकी आनी चाहिए। b कितना है, 5, और c कितना है, 3। आगे abc की वैल्यू। बहुत ही काम का टॉपिक है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी आपके काम आएगा। 2 रूल है, एक रूल 1 क्या कह रहा है कि आप मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करो, वो p और q रहेंगे, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को
कि अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, P इंटू क्यू करूं, तो वो वापिस क्या है, A इंटू सी के इक्वल है। रूल नंबर 1 क्लियर। सेकेंड रूल ये कह रहा है कि अगर मैं P प्लस माइनस क्यू करूं, यानी P को Q से ऐड करूं या P को Q से सब्ट्रैक्ट करूं, तो वापिस मेरे पास क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। ये हो गया सेकेंड रूल। क्लियर। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट करना है। ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जो इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई करे या जो इन दोनों रूल्स को फॉलो करे। एक तो कह दिया वो 2 नंबर आप जिसमें स्प्लिट करोगे उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो A इंटू सी के इक्वल होने चाहिए। ठीक है सर, देख लेंगे। और दूसरा P प्लस माइनस क्यू क्या होना चाहिए, B। ये तो हर जगह लग जाएगा, देखो कैसे। यहां पे A इंटू सी कितना है, कितना है 6। रूल 1 के लिए, रूल 1 के लिए आप ऐसे टेबल याद करो जिसमें 6 आता हो। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, और कोई है जिसमें 6 आता हो, 3 टू जा, लेकिन 2 इंटू 3 और 3 टू 2 एक ही बात है। 6 इंटू 1 या 1 टू 6 एक ही बात है। और कोई और किसी में नहीं आएगा। तो अब मेरे पास ये 2 नंबर आ गए, एक 6 और 1 है और एक 3 और 2 है। तो ये रूल नंबर 1 को तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे चेक करना जो रूल 2 को भी फॉलो करे। अभी देखते हैं, रे रुक तो जा। रूल नंबर 1 को फॉलो करे एक, तो एक रूल नंबर 2 को फॉलो करे। रूल नंबर 1 में ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब रूल 2 प्लस माइनस पी क्यू क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अगर मैं 6 माइनस 1 करूं तो 5 आ रहा है, -3 माइनस 2 करूं तो -5 आ रहा है। ठीक है, या 3 प्लस 2 करूं तो 5 आ रहा है 5। तो आपने कहा साहब अगर मैं यहां पे कहीं माइनस वाला दिख रहा है कहीं पे, क्या माइनस वाला है क्या, कहीं माइनस वाला नहीं है, इसका मतलब जो भी माइनस वाला है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कौन सा, 2 प्लस 3 वाला। इससे 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 भी आ रहा है, और 2 प्लस 3 करूं तो 5 भी आ रहा है। तो मैंने यहां लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। ये देखो आपने 5 के 2 पार्ट कर दिए, एक 2 और एक 3। कॉमन क्या आ रहा है देखो, 2x, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने स्प्लिट किया तो बराबर किया कि नहीं किया। कैसे, आप जैसे ये स्टेप लिखोगे कॉमन वाला, ये और ये सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे, थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, इट मींस आपने ऊपर वाले स्टेप में मिस्टेक की है। यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ पे भी x प्लस 1 ही आना चाहिए। अगर यहाँ x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ मिस्टेक कर दी। क्लियर, यहाँ भी सेम आ रहा है आपके पास, तो आपने x प्लस 1 कॉमन ले लिया। यहां से x प्लस 1 चला गया तो यहां क्या बचेगा, 2x। यहां से ये चला गया तो क्या बचेगा, 3। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आया समझ में। आपको रूट्स निकालने हैं, इक्वल्स टू 0 कर दो। या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x कितना आ गया, -1। या 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। आया समझ में कि डाउट कोई। स्प्लिटिंग मेथड में आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है ऐसे 2 नंबर में जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करो तो वापिस A इंटू सी आए, और उनको अगर प्लस माइनस करो तो आपके पास क्या आए, B आए। जैसे अपने एक और एग्जांपल देखे, मैंने लिखा यहां पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। A कितना है यहाँ पे, 1 है। B कितना है, और C कितना है। अब A इंटू सी कितना है, 10। तो मुझे 10 किस किस की टेबल में आता है वो देखना है। तो मैंने लिख दिया 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और ये तो ये
फर्स्ट रूल को दोनों फॉलो करेंगे हमेशा। जितने भी पेयर बनेंगे ना मल्टीप्लाई वाले, वो सारे रूल 1 को फॉलो करेंगे। बस जो फिल्टर होगा वो रूल 2 फिल्टर करेगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर में से इनमें से किसी एक को चूज करना है, तो सेकंड रूल को फॉलो करें। सेकंड रूल कह रहा है कि बी आना चाहिए। बी कितना है 7। इससे बी आएगा क्या, प्लस करूंगा तो कितना आएगा 11, माइनस करूंगा तो ये तो चलेगा ही नहीं, बचा कौन सा। तो मेरे पास फैक्टर क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस x कॉमन लूंगा x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लूंगा x प्लस 2 है सेम आपके पास। आया समझ में, कर ले फटाफट बिना आवाज की। हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आपको करके ट्राई करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। रूल्स आपको पता होना चाहिए, दो ही रूल्स हैं। फर्स्ट रूल तो हर कोई फॉलो करेगा, सेकेंड रूल चेक करना आपको। एक क्वेश्चन दिया आपको 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ए कितना है, बी कितना है और सी। ए बी सी हमेशा लिख लोगे। जो इधर वाला वर्क है वो आपको रफ में करना, वो यहां नहीं शो करना आपको। ए इंटू सी कितना आ रहा है, माइनस को एक बार छोड़ दो, 6 टू 12, 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6। और कोई इतना ही है। देखो रूल 1 तो तीनों फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, रूल 1 ये भी कर रहा है। रूल 1 क्या कह रहा है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी का है, ये भी a इंटू सी के इक्वल है,
ये भी a इंटू सी के इक्वल है, ये भी a इंटू सी के इक्वल है कि नहीं है। अब वो कह रहा है सेकंड आपको कि रूल 2 कह रहा है कि अगर मैं p प्लस क्यू करूं या p माइनस क्यू करूं तो मेरे पास b आना चाहिए। b कितना है 1 किस में आ रहा है 1 का डिफरेंस 3 और 4 में, तो ये मेरे रूल 2 को भी सेटिस्फाई करा। इसको माइनस करूंगा तो देखो 11 आ रहा है और प्लस करूंगा तो 13, 8 और 4, मतलब ये भी काम करनी है ये भी काम करनी है। तो मेरे पास आ गया 6x²। अब ये साइन किसका है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो माइनस का हो जाएगा। कौन सा माइनस का होगा कैसे पता चलेगा, आप यहां देख लो, ये b वाला जो कोफिशिएंट है वो प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा माइनस का। बड़ा कौन है इसमें, तो 6x² माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x कॉमन लूंगा 2x प्लस 1 माइनस 2x कॉमन लूंगा 2 कॉमन लूंगा, x तो है नहीं यहाँ पे, ऐसे ही फिर से तो ये चीज बाहर आ जाएगी, यहां आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू या तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, अगर मैं इसे 0 करता हूं तो x आ जाएगा माइनस का हाफ और यहां से x आ जाएगा 2/। आया समझ में कि डाउट कोई पक्का, तो फटाफट हो गया। एक क्वेश्चन और लिखें, 3x² माइनस 2√6x 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये रूट वाला आ गया तो भी आपको घबराना नहीं, आपका तो रूल वही है। आपको क्या करना है, 2 रूल्स फॉलो कराना है। सबसे पहले ए लिख दो, कितना ए, बी कितना है, ये पूरा आएगा ना, और सी कितना है 2, ए इंटू सी कितना हो रहा है 6। अब आप देखोगे 6 किस में आ रहा है, 1 इंटू 6 में आ रहा है, 2 इंटू 3। रूल नंबर 1 क्या फॉलो कर रहे हैं दोनों, हमेशा करेंगे कि कभी ऐसा होगा कि रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करेगा कोई एक।
रूल 1 तो सारे फॉलो करेंगे। अब इसमें से आपको फिल्टर करना है। आपको क्या चाहिए? माइनस का 2√6, वो कैसे है? कैसे? सबसे पहले देखो, आपको क्वेश्चन में रूट दिख रहा है क्या? दिख रहा है रूट? हमने जो पेयर बनाया उसमें रूट है क्या? नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद पहले पढ़ रखा है कि अगर मैं रूट वाले नंबर को रूट से मल्टीप्लाई करूं तो रूट हट जाता है। √2 इंटू √2 कितना हो जाता है? 2। √3 इंटू √3, √6 इंटू √6। तो एक इससे भी तो 6 आ रहा है, तो एक पेयर मेरा क्या हो जाएगा? होगा। अब 3 पेयर आ गया आपके पास। तीनों में से अब थर्ड को, सेकंड रूल को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड में चाहिए आपको √6। ये दो तो √6 वाले है ही नहीं, दोनों को हटा दो, बचा यही। अब यहां माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पे x होता, ये x होता और ये x होता, तो ये कितना हो गया? माइनस का 2x। ये x और ये x है, माइनस 2x कैसे आएगा इससे? दोनों माइनस के होंगे तभी आएंगे। अगर माइनस x होगा, माइनस x होगा, तभी तो माइनस 2x बनेगा। तो इसका मतलब √6 और √6 दोनों किसके होंगे? माइनस के। तो मैंने यहाँ रख दिया 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ये वापस ये बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको जो फैक्टर बनाओगे उसमें ध्यान रखना है। अब कॉमन लेंगे उसमें और ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे नंबर कुछ कॉमन आता हो दिख नहीं रहा मुझे वैसे, क्योंकि ये 3 और ये √6 है, ये √6 है और ये 2 है। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या? 3 है ये, मैंने अभी बताया था, 2 रूट वाले नंबर एक रूट हट जाता है, तो ये 3 है। इसका मतलब √3 इंटू √3 है ये। √6 क्या है? √2 इंटू √3। √2 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आएगा कि नहीं आएगा? कर रखा ना हम लोगों ने 9 में। √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab। तो ये √a, ये √b, तो √6 आएगा √2 इंटू √3 से। तो मुझे पता है 3 जो है वो है √3 इंटू √3x²। ये है √2 इंटू √3x, √2 इंटू √3x। ये क्या है? सारे नंबर्स को रूट की फॉर्म में चेंज कर देना आपको जब भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे। आया समझ में? ये करना रफ में ही आपको, फेयर में करोगे तो काफी चिंदी लगेगा। अभी तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप कॉमन लोगे। कैसे? तो यहाँ पे अब मैं कॉमन लेता हूँ √3x, तो क्या बचेगा? √3x माइनस, ये पूरा बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो माइनस का √2 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? √3x माइनस, ऐसे। अगर मैं यहां से सीधा करता, मुझे पता है 3 और 6 में कॉमन है। कहां पे? हाँ पढ़ा है ना ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तब तो 2 बनेगा। अब देखो, अगर ये स्टेप आपकी प्रैक्टिस हो रखी होगी तो आपको पता 3 और 6 है। 3 और 6 में √2 √3 कॉमन आता है, तो मैं √3 सीधे कॉमन ले लूंगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ मुझे पता है √6 और 2 में √2 कॉमन होगा, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया। ये और ये सेम है, आपने लिख दिया √3x माइनस √2। ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? √3x माइनस इक्वल्स टू, एक बार हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। यहां से √3x इक्वल्स टू √2, तो x आ जाएगा √2 अपॉन √3। आया समझ में?
हो गया? नेक्स्ट लिखे √2x²। प्लस 5√2। ए कितना आपके पास? बी कितना है और सी कितना है? ए इंटू सी कितना हो रहा है? √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 मतलब ए इंटू सी कितना हो रहा है? रूट में तो नहीं आ रहा आपके पास प्रोडक्ट, तो अब 10 किसमें किससे आएगा? 1 to 10। 2 इंटू 5 और कोई है क्या? √10 इंटू √10 लिख दिया आपने। अब रूल 1 तो तीनों फॉलो कर रहे हैं। रूल 2 में आपको क्या चाहिए? 7 किससे आ रहा है? 2 इंटू 5। तो मेरे पास आ गया √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ऐसा मतलब यहाँ √2 है और यहाँ पे 2 है, क्या कॉमन ले सकते हैं? नंबर में क्या लूं? √2। यहाँ पे √2 है क्या? क्यों है ना? 2 के अंदर ही तो है √2 इंटू √2 ये तो ये अभी पिछला क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको। 2 के अंदर √2 इंटू √2 ही तो है ये। तो यहां से मैं √2x कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x। यहाँ क्या बच जाएगा? √2 x नहीं आया, x बाहर आ गया। अब यहां बताओ क्या कॉमन लेंगे? x प्लस जो सेम आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं, ये बाहर ले लो। x प्लस √2 यहाँ बच जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू, या तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो √2x इक्वल्स टू, समझ में?